चाहे मोदी जी के मन की बात हो या कोई भी ऐसा संकल्प जो ग्रामीण क्षेत्र को लेकर हो, नरेंद्र सिंह पहू का नाम आगे आता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये वहां के स्थानीय निवासी कह रहे हैं। तो मेरे साथ आज है नरेंद्र सिंह पहू, जो कि ऑल इंडिया बहु राजपूत सभा के प्रधान और साथ में भारतीय पार्टी में बीजेपी एग्जीक्यूटिव मेंबर। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम अक्सर देखते हैं छम ब्यासी, जिसको खोड़, जिसमें खोड़, नारायणिया, अपर नारायणिया, जो ये सब एरिया आते हैं, वहां से एक आवाज उठकर आती है कि जो भी संकल्प मोदी जी का है वो हमारे नरेंद्र पूरे करेंगे। और कहीं ना कहीं वहां आपको आगे हमने आते हुए देखा हुआ है। लोगों के प्यार को किस तरह से देखते हैं आप? ये सबसे पहले तो मैं ये जरूर आपको कहना चाहूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो भी कार्यकारिणी होती है उसके रिलेटेड हम हमेशा जो है वो तैयार रहते हैं कि कोई भी जंग हो उसको लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जो जहां तक आपने वहां की पब्लिक की बात करी है, तो पब्लिक में यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पानी में जितना मीठा डालोगे इतना ही मीठा बढ़ेगा, मतलब इतना ही मिठास जो है उसमें बढ़ेगी। तो पब्लिक के बीच में हमारा हमेशा एक प्रयास ऐसा ही रहा है कि लोगों में एक अपनापन दिखा के नहीं, मैं इस बात पे आपकी बात कर रहा हूँ कि आप बोले जितना मीठा डालेंगे। हम देखते हैं कि सिटी का अगर हम रुख करें, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अलग दिखती है वोटों के जरिए, क्योंकि एंड में इलेक्शन ही वो एक तरीका है जहां से आप देखते हैं कि कहां से आपका। मैं बात करूं छम बयासी की, वहां से 12% लीड जुगल किशोर जी को मिलती है। और कहीं ना कहीं जीत का सारा आपके सर पर भी बांधने की कोशिश की वहां के स्थानीय लोगों ने, कि उन जगहों पे भी वोट मिला जहां पर पहले कभी नहीं मिला। तो आपको लग रहा है कि शहर और ग्रामीण में अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की छवि दोनों जगह अलग अलग है? देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो एक विचारधारा जो है वो ऐसी विचारधारा है कि एक कर्मठता से काम करना। तो हम हमेशा जो है अपने काम में मतलब अपना 100% देने की हमेशा कोशिश करते हैं। चाहे वो हमारी लोकसभा चुनाव हो, तो लोकसभा चुनावों में भी हमारा जो एक प्रयास जो रहा है और उसको हमने अच्छा करने की ही कोशिश की है। चाहे वो वोट हम किस तरह से दिलवा सकते हैं उस पर हमारा फोकस रहा। और उसके बीच में ही एक भव्य जो हमारा एक राम लल्ला जी थे उसका विराजमान जो था 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें वो एक राम जी का जो भव्य प्रोग्राम उसको करने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमने मैं ये कहना चाहता हूं कि उसी राम भगवान जी की हमने आस्था के अकॉर्डिंग उनकी जैसे ही सेवा की, तो जो वहां की जनता थी वो मैंने देखा कि एक महीना तक मतलब हमारे साथ बिल्कुल डट के खड़ी हो गई। और एक महीने का जो प्रभात फेरियों का जहाँ उस रामलला के उस कार्यक्रम को भव्य ढंग से करने का जो एक उनका सभी का मेरे साथ खड़े होने का एक साथ था, वो उन्होंने भरपूर निभाया। तो उसका कहीं ना कहीं हमें वो हमारी लोकसभा चुनाव में वो फल जो था वो मतलब आपका जो कार्य है, हम देखते हैं कि बीजेपी एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर हम देखते हैं अक्सर पार्टियों में क्या होता है कि पार्टियों में लोग बोलते हैं कि हमें ओहदे दो, फिर हम आपको काम कर कर दिखा रहे हैं। आपने कभी ओहदे की डिमांड नहीं की और हमने हमेशा देखा, चाहे प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम अब आने वाला है, या कभी आप ये बोल सकते हैं भागवत पाठ आपने जगह जगह पे करवाए। और ये भी कब होते हुए जब कभी आपने, हम आपके मुंह से या आपके वहां से कभी हमने डिमांड नहीं सुनी कि इसको क्या ये भारतीय जनता पार्टी के जीतने का रहस्य है कि उसका जो सिपाही भी है वो इतना कर्मठ है कि राजा की तरह बढ़कर काम करता है? हम तो भारतीय जनता पार्टी के वाकई ही सिपाही हैं और सिपाही का काम है कि अपना काम जो है पूरी निष्ठा भाव से करना। और यही हमारे संस्कार हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी काम में जब हमारी कभी दायित्व में किसी ड्यूटी लगती है तो मतलब उसको निष्ठा पूर्वक और पूरी ईमानदारी से उस काम को भरपूर निभाना, चाहे उसमें मेरा तन मन धन लग जाए। तो सब कुछ करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार रहता हूं और जो मेरी ड्यूटी दायित्व रहता है मैं हमेशा उस काम को पूरी निष्ठा भाव से करता हूं। हमने देखा मोदी जी ने आखिरी जो मन की बात अभी हुआ उसमें एक पेड़ मां के नाम, और हमने देखा कि खोड़ में आपने वो कार्य शुरू कर दिया बैनर के तहत।
हमने देखा मोदी जी का बैनर, उसके बाद में 600 आपने वहां पे पौधे बांटे वृक्षारोपण के लिए, और आपने बोला कि छम ब्यासी एरिया में हर जगह जगह जाके ये सब किया जाएगा। किस तरह से देखते हैं इस चीज को? पहले तो मैं मन की बात की ही बात करता हूँ कि जो आप पहले आपने बात करी, जो मन की बात कार्यक्रम हमारा अभी इस बार हुआ है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और उनका पहला प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के बाद में पहला मन की बात कार्यक्रम था, और हमने उसको बहुत ही एक भव्य ढंग से करने की कोशिश की, और पूरी एक बॉल लगाई हुई थी, और काफी जो हमारे वहां के हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो मित्र बंधु हैं, उन सब ने वहां पे काफी सहयोग जो है वो दिया वहां पे, और 400-500 की गैदरिंग जो थी वहां पे रही, और अच्छे ढंग से वो मन की बात कार्यक्रम हुआ। और उसके साथ में है जो अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत माता की, जो माँ के नाम पे पेड़ की बात, भारत माता जो आज एक पोल्यूटेड हो गई है, अगर जमीन का अगर टेम्परेचर देखा जाए दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और जो भारत है ये ग्लोबल वार्मिंग पे आ गया है, तो इसीलिए मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि पेड़ जो है वो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। वो चाहे इंसान हो, चाहे पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीव जंतु जितने भी जो सांस लेते हैं, वो सबके लिए पेड़ जो है बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर आप पक्षियों की बात करते हैं तो उनको भी एक आश्रय जो है वो पेड़ ही देता है, और पेड़ों से ही हर चीज, आप जैसे आप कह सकते हो कि अगर मेडिसिन बनती है तो वो वहीं से बनती है, ऑक्सीजन हमें देता है। पेड़ जो है यही हमारा जीवन है, इसलिए पेड़ के लिए उनका जो संकल्प था तो हमने उस पर भी चलकर कोशिश की, और हमने अभी 10,000 पेड़ और मंगवाए हुए हैं, और उसके लिए भी हमारा एक प्रयास रहेगा कि जन जन तक जो है ये हम पेड़ जो है हर एक बूथ स्तर पे हम मतलब उसको लोगों को वितरित करें, और पेड़ जो है ये हम सभी को अवेयर भी करें कि पेड़ ही जीवन है। इस पे हमारे नरेंद्र सिंह जी, मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तो दायित्व नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, तब आप लोगों के लिए ये कर रहे हैं। बड़ी बार होता है कुर्सी मिलने के बाद लोग बदल जाते, कि बदल तो नहीं जाएगी? ये देखिए, बदलना क्या है कि परमात्मा का दिया हमारे पास सब कुछ है, और हमारा राजनीति में आना भी, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति में मतलब आना सिर्फ यही है कि हमारा भारत माता की और भारत के हमारे जितना भी हमारा जो समाज है, इनके साथ खड़े होना। नहीं तो अगर पैसों के चक्कर में आना होता तो अपना बिजनेस व्यापार करते, और इसके क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर है, रिनाउंड एंटरप्रेन्योर है, ये चीज मगर बड़े बात लोग बोलते हैं कि केड़ा काम छड़ के किड्स में आ गए, तो ये भी बोलते हैं। तो हमारी फैमिली भी बोलती है हमें कि तो मतलब किस चक्कर में पड़ गया ये ना। मगर ये है कि पिछले 17-18 सालों से एक निष्ठा भाव से मतलब समाज की सेवा कर रहे हैं, और मेरा 5 बार मैंने एंटी ड्रग रैली निकाली हुई है, और अवेयरनेस का मेरा हमेशा यूथ के रिलेटेड रहता है। और नशा जो है जो जैसे फैल रहा है, तो मेरा अपना प्रयास है कि मैंने अपनी 8 कनाल जमीन में स्पोर्ट्स क्लब बनाया है। आए दिन रूटीन में अगर आप मेरी प्रोफाइल जैसे वो अगर आप देखोगे तो उसमें डेली की मेरी अपडेट रहती है, खासकर स्पोर्ट्स के लिए, तो वो भी मेरा एक प्रयास रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में मैं रहता हूँ, यूथ को अवेयर मतलब उनको जितना भी हो सके उनको एजुकेट करता हूँ कि नशे से दूर रहें। एजुकेशन के साथ साथ अपना स्पोर्ट्स में, खेल कूद में अपनी जो हिस्सेदारी लें, जिससे हमारा जो देश है विश्व गुरु रूप में उभर कर बाहर आए। तो आप देख सकते हैं ये नरेंद्र सिंह भाऊ की इतनी सोच है कि विश्व में हमारे देश का नाम उभर कर आए, विश्व गुरु बने। तो वाकई में जो लोग बोल रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है वो नरेंद्र पूरा करते हैं खोड़ में, तो ये कहीं जुठला नहीं सकते आप, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स पे बात हो रही है। ये कोई ऐसी बातें नहीं जो मन गढ़ंत आपको सुनाई जा रही है, ये सब चीजें वो है जो लोगों का वहां का कहना है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि आपके जो जिस स्थान पर आप रहते हैं, क्या आपके वहां पर कोई ऐसा अगर लीडर है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चले। तो जो लोगों को लीड करते हैं वो लीडर किस तरह से होते हैं वो आज हमने आपको दिखा दिया। आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी जो वैल्यूएबल राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। मैं शिवम कोतवाल, जय हिंद।